नहीं। मैं हूँ उस टाइम जंजुआ कॉलेज के सामने। यहाँ पर विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। पता चला है कि यहाँ पर 11 लाख रुपए की चोरी हुई है। आइए पता करते हैं कि क्या मामला। सर राहुल मोहम्मद रफ़ीक मेरा नाम है। हार्ट न्यूज़ से हम आए हैं। पता लगा कि आपकी दुकान पे कोई चोरी हुई है 11 लाख रुपए के तकरीबन लगभग। तो क्या आपने थाने में दरख्वास्त दी है? सर मैंने दी है। मैं रात को ना, कल रात को मैं दुकान बंद करके घर चला गया हूँ। सुबह मुझे भाई ने, मेरे साथ वाले दुकानदार है किराने वाले भाई सलीम, उन्होंने मुझे कॉल की है, यार आपके अंदर भाई जल्दी आओ, आपके ताले खुले हैं। ठीक है, मैं अपने घर से निकला हूँ जल्दी जल्दी, 20-25 मिनट में मैं लाला मूसा में पहुँच आया हूँ। मेरा गांव चकोड़ी शेर गाजी है। मैं इधर जब आया हूँ, आके मैंने देखा तो मेरे साथ मेरे दो, एक मेरा बेटा था, एक मेरा भतीजा था। मैंने कॉल की है पुलिस वालों को और 15 पे मैंने कॉल की है। वो भी थोड़ी देर में आ गए और पुलिस की गाड़ी भी आ गई। ठीक है, उन्होंने आके मेरी शॉप देखी है। मैंने पूछा ये आपने खोलनी है? मैंने तो नहीं खोलनी। खोली है और मेरी अंदर से काफ़ी सारा सामान, एंड्रॉयड स्क्रीनें थी जो मैं गाड़ियों में लगाता हूँ, और वूफर स्पीकर मेरे काफ़ी सारे हैं। ये रैक आप देख सकते हैं सामने, वो खाली कर गए हैं। जो मेरा सामान पड़ा है वो उधर पड़ा है, जो उनको ज़रूरत थी वो ले गए हैं। मैंने SHO साहब से भी अपील की, आप मेरी मदद करें। कल की मुझे मेरी दरख्वास्त उन्होंने काटी है, अभी तक मेरे पास कोई भी बंदा नहीं आया। कल का मैं इधर लाला मूसा अपनी शॉप पे बैठा हूँ, सुबह का बैठा हूँ, कोई बंदा मेरे पास नहीं आया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या आपके पास कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है जिससे कोई निशानदेही हो कि वाकई आपकी चोरी हुई है और चोर जो से आपकी चीज़ें लेके जा रहे हैं? मेरे सामने ID जंजुआ कॉलेज है, इनके कैमरे तो अक्सर ख़राब ही रहते हैं, अभी भी ख़राब ही हैं। ठीक है, मेरे महल्ले के चेयरमैन है शेख खालिद साहब, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे घर में चले जाओ, मेरा बेटा घर पे ही है, उसको बोलो, वो आपको ना सारी रिकॉर्डिंग निकाल देता है और USB में भी कर देता है। वो मैंने सारी रिकॉर्डिंग उनसे करा ली है। उसमें गाड़ी अप्लाइड फायर गाड़ी है, नंबर नहीं उसको लगा, प्लेटें उतारी हैं उन्होंने, और उस गाड़ी में सामान रखते सारा नज़र आ रहा है। वो 3-4 बंदे हैं सामने नज़र आ रहे हैं। पहले वो ताले तोड़ते हैं, उसके बाद वो मेरी गाड़ी अंदर से दुकान सारा सामान निकालते हैं। एक बंदा वो आगे पीछे ध्यान रखता है और दूसरे बंदे सारे सामान मेरी गाड़ी से निकाल रहे हैं। जिस रास्ते पे आई है वो रास्ता है, वो अपना कैंप वो पीछे वाला हाजीपुर पिछले रोड पे गई है, उसी रोड पे आई है, उसी रोड पे वापस गई है। वो दामा रोड जो है ना, उस रोड से वापस गई है। वो मूवी में साफ नज़र आ रही है, सिल्वर कलर की गाड़ी है, नंबर प्लेटें उन्होंने उतारी हैं, और मेरी दुकान से जो भी अच्छा सामान है वो लेके चले गए। आप प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं आपकी मेहरबानी होगी सर। जी ना, आपने देखा कि इनकी जो शॉप है इसमें से काफ़ी ये खाने खाली पड़े हुए हैं। इसमें से वो सब कुछ निकाल कर ले गए हैं। रात की तारीख में थी और उसके बाद कहते हैं कि हम थाने गए हैं, थाने जाकर हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी तक हमारे पास पुलिस नहीं आई। आइए चलते हैं थाने सिटी SHO साहब से पूछते हैं कि अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई। मैं हूँ राहुल रफ़ीक, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं थाना सिटी में इस टाइम मौजूद हूँ। SHO साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि जंजुआ कॉलेज के सामने एक चोरी हुई है विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। वहाँ से तकरीबन 11 लाख रुपए की ये वारदात हुई है। इसमें SHO साहब ने क्या किया है और SHO साहब मज़ीद क्या कर रहे हैं, आइए चलते हैं SHO साहब से पूछते हैं कि क्या फरमाते हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले उधर जब इतला मिली, उन्होंने इतला दी कि हमारी चोरी हो गई है। पहले तो उन्हें भी पता नहीं था कि हमारी चोरी हुई है या नहीं हुई, कब हुई है, उनको टाइम का नहीं पता था। जब इतला मिली है, मैं और मेरा तफ्तीशी हम मौका पे गए हैं, सारा मुलाजा किया है, क्राइम सीन वालों को बुलाया, फिंगरप्रिंट लिए हैं, और सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी चोरी कितनी की हुई है। तो उन्हें काफ़ी सारी अमाउंट बता दी कि इतना, मेरा ख्याल है कोई फुट के हिसाब से वो दुकान है, उसके अंदर इतना तो मटेरियल नहीं होता जितना उन्होंने बता दिया, और खाली डब्बे हमारे आगे रख दिए हैं ताकि वो जो खाली डब्बे थे, उन्होंने बताया कि जी वो चोर जो थे ना, वो LCD वाले जो डेक होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, उनकी पैकिंग इतनी सख्त होती है कि उसको पैकिंग को दुकानदार को खोलते हुए 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट भी लग सकते हैं, मगर कम से कम 10-15 मिनट उसको ज़रूर लगते हैं पैकिंग को खोलते हुए। तो वो सारी पैकिंगें चोर जो है ना, वो पैकिंग खोल के और डब्बे इधर छोड़ गए। उनके पास इतना फ्री टाइम था कि वो यार छोड़ गए हैं। बहरहाल हमने FIR दी है, तफ्तीश कर रहे हैं, उनसे हमने सेल और परचेज़ की डिटेल ले ली है कि आपने कितना माल कहाँ से परचेज़ किया और कितना सेल किया और किस किस को सेल किया।
ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि हमें बताएं कि हमने इतना माल परचेज़ किया था, इतना सेल किया और किस किस को हमने सेल किया, और जिस कार वाले को उन्होंने डेक लगा के दिया, क्या उनके खाली डब्बे वो कार वालों को दे दिया करते थे या अपने पास ही डेकोरेशन के लिए दुकान में रख लिया करते थे। सर ये मेरा ये सवाल है कि वो कहते हैं हमारे पास एक मूवी है जिसको मतलब हम दिखा सकते हैं पुलिस को कि किस टाइम उन्होंने दुकानें तोड़ी हैं और किस वक्त मतलब हमारे सामान लेकर गए। नहीं, आज तक कोई मूवी ऐसी कोई सामने नहीं आई, ना ही उन्होंने हमें कोई दी है। हमने सीसीटीवी कैमरे भी सारे देखे हैं वहाँ पे जो इर्द गिर्द के लगे हुए थे, तो वहाँ पे इन्होंने चौकीदार भी कोई नहीं रखा हुआ, अपने भी सीसीटीवी कैमरे कोई नहीं लगाए हुए, और इतना मटेरियल छोटी सी दुकान के अंदर इन्होंने रखा हुआ है जिसका किसी को इल्म ही नहीं है कि इतना मटेरियल इसमें आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राव रफ़ीक। मैं इस वक्त खड़ा हूं देवना मंडी राजा इलेक्ट्रॉनिक्स पर। नाज़रीन, इससे पहले जो आप अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे एक जंजुआ कॉलेज के सामने एक विकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी दुकान पर एक चोरी हुई थी 11 लाख रुपए की। उस पर हमने SHO साहब का मौक़िफ़ भी लिया, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और अब इस वक्त हम राजा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर खड़े हुए हैं। सेम वही दिन है, सेम वही सुबह है। आपको ये बताता चलूँ, वही गाड़ी है, वही बंदे हैं जो विकी इलेक्ट्रॉनिक्स से तकरीबन 11 साढ़े 11 लाख रुपए का सामान उठाकर ले गए थे। तो अभी हमें मालूम हुआ कि ये देवना मंडी में राजा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पर भी एक वारदात हुई है। तो हमने सोचा कि उधर भी क्यों ना चल के पता करें कि वाकई ही मतलब वारदात हुई है या कि कोई मसला और बना है। तो हमने राजा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर से बात की। राजा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर ने बताया कि हमारी तकरीबन 3.25 लाख रुपए की LCD जो सी हैं वो गाड़ी में डालकर लेकर गए हैं। हमें उस वक्त पता चला जिस वक्त सुबह की नमाज़ के वक्त लोग नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे थे, तो किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी दुकान पर कोई वारदात हो रही है, कुछ लोग आए गाड़ी लेकर खड़े हुए हैं और वहाँ से LCD लोड कर रहे हैं। जिस पर वो लोग आए हैं, आने के बाद उनको पकड़ने की कोशिश की है, वो असला लहराते हुए फायरिंग करते हुए वो यहाँ से चले गए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रवानिया थाना में। अभी हमारी SHO साहब से बात हुई है कि राजा इलेक्ट्रॉनिक्स देवना मंडी में जो चोरी हुई 3.5 लाख रुपए की, तो अभी SHO साहब से बात हुई है। SHO साहब ने बताया कि ये लोग हमारे पास आए थे एप्लीकेशन लेके। मैं मुहर्रम में मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से मसरूफियत में मैं कुछ नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा कि जो अगर वारदात हुई है तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि चोरी जो सी है ट्रेस करूँगा और ट्रेस करके मतलब जो नुकसान हुआ है उन तक पहुँचाऊँगा। तो नाज़रीन, SHO साहब ने ये भी कहा कि अपनी हिफाजत करें, चौकीदार रखें, इतना नुकसान आप लोगों का होता है। तो चौकीदार कौन सा दुकानदार रखेगा, किस तरह रखेगा, किस तरह मतलब इसको ख़र्चा जो है वो देगा, तो उसमें ये अब SHO साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जानते हैं। वैसे हिफाजत होनी चाहिए। तो DPO साहब से भी रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर ये चोरियां हुई हैं तो उनकी फ़ौरी तौर पे रिकवरी की जाए ताकि मज़ीद नुकसान होने से बचा जा सके। तो नाज़रीन, फ़ैसला आपका कि आपने क्या करना है, किस तरह हिफाजत करनी है। और बाकी मामला जो पुलिस के हैं, पुलिस अपने मामलात को देख रही है और वो देख के उसके बाद इंक्वायरी जो सी है वो करती रहेगी। और इसमें मैं समझता हूँ पुलिस के साथ तामन करें। हमारा फ़र्ज़ भी है, पुलिस का भी फ़र्ज़ बनता है कि अवाम का ख्याल रखें, अवाम के साथ चलें, अवाम को देखें कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, किस तरह है, किस तरह नहीं। क्योंकि पुलिस हमारी हिफाजत करती है, हिफाजत जो सी है उनका ज़िम्मेदारी है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान राव रफ़ीक को इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।